ये कहानी है जेआर की। जेआर अपने बचपन की स्टोरी हमें सुना रहा होता है और इसकी शुरुआत होती है जेआर और उसकी मोम के कार सीन से। जेआर की मोम की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है और वो अपने पापा के घर आ जाती है, जहाँ से जेआर की लाइफ बदलने वाली है। जेआर यहाँ आकर खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ उसके रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है। वहाँ उसे अपने मामा चार्ली भी मिलते हैं। चार्ली मामा जेआर को बहुत कुछ सिखाते हैं। जेआर को घर में एक रेडियो मिलता है और वो रेडियो को ऑन कर चैनल चेंज करना शुरू कर देता है। जेआर का ऐसा करने का कारण उसके पापा हैं, जो एक रेडियो जॉकी हैं। बहुत टाइम से उसकी मोम और पापा अलग रह रहे थे और वो अपने पापा को रेडियो के जरिए सुनता है। चार्ली ये सब करते हुए उसे देख लेता है और ऐसा करने से मना करता है। चार्ली कहता है, तुम अपने पापा को वैसा सुनना बंद कर दो, इसे तुम्हें दुख मिलने वाला है क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कभी नहीं आने वाले। एक दिन चार्ली और जेआर बात कर रहे होते हैं और फ़ोन बजता है। जेआर फ़ोन उठाकर सुनता है और फ़ोन पर उसके पापा होते हैं। जेआर चार्ली को बताता है कि उसके पापा का फ़ोन है, तो चार्ली उसे फ़ोन काटने के लिए कहता है, लेकिन जेआर फ़ोन नहीं काटता और बात करता रहता है। जेआर के पापा उसे कहते हैं कि वो कल तुमसे मिलने आएगा और तुम कल सुबह तैयार रहना। जेआर ये सुनकर खुश होता है और अगले दिन सुबह 4:30 बजे ही तैयार हो जाता है और अपने पापा का वेट करने लगता है। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसके पापा नहीं आते। उसके बाद हमें जेआर के फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जेआर एक ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है और उसकी सामने वाली सीट पर चर्च के फादर बैठे होते हैं। और उसके बाद हम फिर से जेआर के बचपन में पहुंच जाते हैं। जेआर अपने मामा चार्ली के साथ उसके क्लब में होता है, जहां चार्ली उसे बताता है कि ड्रिंक कैसे पीना चाहिए, उसे जेब में पैसे कैसे रखने चाहिए, नशे में होने के बावजूद भी औरत की इज्जत करनी चाहिए और उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तभी जेआर की नज़र वहां रखी बुक्स पर पड़ती है और जेआर पूछता है, क्या वो इन बुक्स को पढ़ सकता है। चार्ली कहता है कि तुम इन बुक्स को पढ़ सकते हो और अगर तुम लकी हुए तो राइटर भी बन सकते हो। ये बात सुनकर जेआन मन ही मन सोच लेता है कि वो राइटर बनेगा। वहीं जेआर की मोम का सपना जेआर को वकील बनाने का होता है। एक दिन अचानक से एक कार जेआर के नाना के घर आती है और उसमें उसके पापा होते हैं। वो चार्ली से कहकर जेआर को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाते हैं। जेआर पूछता है कि मम्मी और आप अलग क्यों हुए। उसके पापा बताते हैं कि उसकी मम्मी को फ्रीडम चाहिए था और वो इसलिए उससे अलग हो गई। एक दिन जेआर अपनी फैमिली के लिए कुछ लिखता है और चार्ली उसे पढ़ने के बाद कहता है कि तुम एक राइटर बन सकते हो, तुम में वो काबिलियत है। और वो अपनी इकट्ठी की हुई किताबें जेआर को देते हैं और सारी पढ़ने के लिए कहते हैं। और हमें फिर से जेआर का फ्यूचर दिखाया जाता है, जिसमें वो सामने बैठे फादर से बात कर रहा होता है। फादर कहते हैं कि सबको एक अच्छा बेटा बनना चाहिए। जेआर कहता है कि वो एक अच्छा बेटा है, इसलिए ही अपनी मोम का सपना पूरा करने के लिए उसने लॉ की पढ़ाई की। और हम फिर से जेआर के बचपन में पहुंच जाते हैं, जहां जेआर स्कूल में बैठा होता है। जेआर की स्कूल टीचर क्लास को कहती है, आज तुम्हें अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट इनविटेशन लिखना है। कल तुम खुद से बनाया इनविटेशन अपने पापा को दोगे और उन्हें स्कूल में बुलाकर अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे। जेआर अपने पापा की जगह अपने नाना को लेकर जाता है। घर वापस आने के बाद जेआर के नाना उसे बताते हैं कि उसकी मोम को गले में कैंसर हुआ है और वो अपनी मोम का ख्याल रखे। जेआर अपनी मोम का ख्याल रखता है। वहीं चार्ली के साथ उसका वक्त अच्छे से बीतता है। वो गेम्स खेलता है, पजल सॉल्व करता है और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं और जेआर अब 16-17 साल का हो चुका है। जेआर का एडमिशन भी उसी कॉलेज में हो जाता है जहां उसकी मोम चाहती थी। जेआर येल चला जाता है और वहां उसके 2 दोस्त बन जाते हैं। जेआर क्लास की एक लड़की को भी पसंद करने लगता है। जेआर उससे एक पार्टी में मिलता है और वहां उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों में लड़की भी उसे पसंद करने लगती है। जेआर जब घर जाता है और अपनी मोम को ये सब बताता है, उसकी मोम कहती है कि प्यार करना गलत नहीं है, पर तुम सावधान रहना। जेआर कहता है कि वो इस बार क्रिसमस उस लड़की के घर ही बनाना चाहता है। इससे उसकी मोम दुखी हो जाती है।
लेकिन JR क्रिसमस उस लड़की के घर पर ही बनाता है। वो दोनों वहाँ एंजॉय करते हैं, इंटीमेट होते हैं और अगली सुबह होते ही लड़की कहती है ये सब ओवर हो चुका है क्योंकि मैं किसी और के साथ रिश्ते में हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कल हमारी आवाज़ें सुन ली थी और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो उसके पेरेंट्स से मिलता है और ब्रेकअप के इमोशनल इम्पैक्ट से अजीब सी बातें शुरू कर देता है। इन बातों के लिए लड़की के पेरेंट्स उसे घर से निकाल देते हैं। अब 2 साल और बीत जाते हैं और JR ट्रेन में होता है और उसके सामने फादर बैठे होते हैं। ये वही टाइम होता है जो हमें बीच बीच में दिखाया गया था। JR अब भी दिल टूटने के दर्द में होता है और मूव ऑन करने की ट्राई करता है, लेकिन कर नहीं पाता। 2 साल बीत जाने के बावजूद वो उस लड़की सिडनी से मिलता है और रिलेशन के लिए कहता है। सिडनी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है। फिर से टाइम बीतता है, JR की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, लेकिन JR अभी भी सिडनी से प्यार करता है। उसके अंकल चार्ली कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि पहले जॉब करो, अपना घर लो, कार लो, फिर लड़की तुम्हारे पास आना चाहेगी। JR टाइम्स न्यूज़पेपर में जॉब पर लग जाता है। तभी एक दिन उसका कॉलेज फ्रेंड उसे बताता है कि तुम कुछ भी कर लो, सिडनी तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। वो JR से कहता है कि सिडनी की शादी होने वाली है। दिल टूटने के बाद कुछ टाइम और बीतता है और अब JR मन बना लेता है कि वो नोवेल लिखकर ही रहेगा। वो दूसरी सिटी में जाने की तैयारी करता है और उसके मामा जाने से पहले उसको अपनी कार दे देते हैं और इसी तरह मूवी ख़त्म हो जाती है।